अपने आप को बड़ा होते हुए भी छोटा स्वीकार करो, तब वो असीम परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन मरना ये है कि है मच्छर जैसे और अपने आप को लोग मान लेते हैं हाथी जैसे। सारी समस्या इसीलिए हो जाती है। सच बताइए, पहले के जमाने में किसी के गांव में, किसी गांव में एक आध कोई पक्की मकान होता था, पक्का मकान है कि पत्थर का मकान हो जाए तो गांव भर बोलते थे हवेली है हमारे गांव, सबसे बड़ा मकान है, ये बोलते थे ना। बड़े बुजुर्गों से पूछना, पहले के जमाने में गांव में किसी का घर पत्थर का होता था, बाकी सबके घर मिट्टी के बनते थे, है कि नहीं? क्या वो लोग पत्थर का मकान नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। क्या उनके पास धन की कमी थी? अरे भैया, तुम आज करोड़पति बन गए हो लेकिन जीवन जी रहे हो फटीचरों के जैसे। भोजन किससे कर रहे हो? भोजन किस में बना रहे हो? गैस चूल्हे में बीमारी का घर। बर्तन कौन सा है? बोले एल्युमिनियम, सबसे वेस्ट मटेरियल। बेस्ट नहीं, वेस्ट माने फालतू की चीज। कैंसर, बॉडी में क्रिएटिनिन बढ़ाएगा, कैंसर क्रिस्टल बढ़ाएगा, ब्रेन हेमरेज करेगा, लेड की मात्रा बढ़ा के हार्ट अटैक का कारण बनेगा, किडनी फेलियर का कारण बनेगा। सारी समस्या इस एल्युमिनियम से आएगी। और अपने आप को बड़ा आदमी मान रहे हैं। जो चीज फालतू के लोग, गरीब लोग उपयोग नहीं करते थे, उसको आज अमीर आदमी उपयोग कर रहा है। काहे कि तुम अमीर आदमी? बढ़िया शुद्ध श्रीधान्य त्रिधान्य खाना चाहिए, खड़ा अन्न खाना चाहिए, शुद्ध सात्विक जौ, बाजरा, मक्का इत्यादि का रोटी खाना चाहिए। क्या खा रहे हैं? बड़े सड़ा गला मैदे का रोटी खा रहे हैं, जिसे अमेरिका में सूअर खाते हैं। विदेशी लोग जो चीज सूअरों को खिलाते हैं वो भारतवासी खा के खुश होते हैं। युवक युवतियां खुश होती हैं। बोले क्या ऑर्डर किया है? बोले सड़ा हुआ, गंध मारता हुआ कॉकरोच जिस पे घूम रहा हो वो पिज्जा ऑर्डर किया है। क्या किया है? पिज्जा ऑर्डर किया है, जिसमें सबसे गंदा चीज डाला गया है बाजार का, पशु चर्बी डाला गया है। क्या डाला गया है? पशुओं की चर्बी से युक्त उस वस्तु को खा करके पिज्जा, बर्गर, और एक का नाम तो बड़ा खतरनाक, उसका नाम ही हॉट डॉग। उसका हिंदी रूपांतरण कर दो, सियावर रामचंद्र की जय, है कि नहीं? अरे भैया, इंसान तो छोड़ो, कुत्ता भी कुत्ते को नहीं खाता, उसका नाम ही हॉट डॉग, गरम कुत्ता, है कि नहीं? ये खा रहे हैं लोग। उन शब्दों का नाम लेने से मन खराब हो जाए, उन वस्तुओं का नाम लेने से मन खराब हो जाए, उनकी आकृति देख करके जी घिना जाए। क्या खाते हैं? पिज्जा, मैगी। क्या खाते हैं? मैगी। अच्छा, मैगी को देख लो और ध्यान से एक बार नजर बैठा करके जमीन के नीचे रेंगने वाले केचुओं को देख लो। कोई अंतर है? भोजन कैसा करो? जो दिखने में सुंदर हो, विकृत ना हो। विकृत वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। आहार का विज्ञान कहता है भैया, अमृत के समान वस्तु भी यदि विकृत स्वरूप वाला हो उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका स्वरूप, उसका सुगंध दिव्य हो, उसका गुण दिव्य हो, ऐसे वस्तुओं को ग्रहण करना। डुप्लीकेट बाजार के फिल्टर तेल, उनसे बने हुए गंदे पदार्थ, उनको खाने में लगे हैं और बोलते हैं हम अमीर आदमी। तुम काहे के अमीर आदमी हो? तुम ठीक से शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हो, तुम ठीक से शुद्ध पानी नहीं पी पा रहे हो, तुम ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तुम शुद्ध आवास में रह नहीं पा रहे हो। तुम्हारे दीवार में जो पेंट लगा है उस पेंट में पशुओं की चर्बी लगी हुई है। ये लगा रहे हैं पुट्टी पेंट अपने अपने कमरे में, वीवीआईपी पेंट। क्या है वो? पशुओं की चर्बी, केमिकल युक्त चर्बी, नकारात्मक ऊर्जा का भंडार तुम्हारा घर बन रहा है। करोड़ों रुपया खर्चा करके मकान बना रहे हो। अरे भैया, आजकल गोबर से बना हुआ एक से एक वीवीआईपी पेंट आ रहा है, उसे अपने घर में लगाओ। देवता बिना बुलाए तुम्हारे घर में आ जाएंगे। इधर तुम आवाहन करोगे तो घर में देवता नहीं है। पशुओं को मार करके उनकी चर्बी से घर पोतोगे, तुम्हारे घर में देवता इसलिए नहीं आ रहे। लोहे से लोग मकान बना रहे हैं, याद रखना। जिस मंदिर में, जिस मकान में लोहे का प्रयोग हुआ हो, उस घर में देवताओं का आवाहन करने पर देवता नहीं आते, क्योंकि लोहा असुरों का धातु है। किसका धातु है? आसुरी धातु है, देवता नहीं आएंगे। पहले जो मंदिर बनते थे वो पत्थर ही पत्थर के बनते थे, उसमें लोहे का उपयोग नहीं होता था। होता भी था तो सोने का, पीतल का, तांबे का, इनका उपयोग कहीं पर लगाया जाता था। दरवाजे वगैरह, कील भी जो है वो लगाए जाते थे। लेकिन आजकल कलयुग है, कलयुग में हर चीज विकृत है। इतनी अथाह संपत्ति होने के बाद भी, करोड़ों रुपया लोगों के पास होने के बाद भी
लोग बेचैन हैं। और पहले के समय में किसी के पास 100 रुपया हो जाए बड़ा अमीर आदमी माना जाता था, है कि नहीं? 1 रुपया में न जाने कितना घी मिल जाता था पुराने समय में। 5 रुपया 10 रुपया में तो ओह क्या कहना, 1000 रुपया में तो गांव के गांव बिक जाते थे। 1000 रुपया में गांव खरीद लिए जाते थे जमींदारों के द्वारा। रुपया अधिक नहीं था, मिट्टी का मकान था, कोई काम भी नहीं था, लोग एकदम ज्यादा व्यस्त नहीं थे आजकल के जैसे। घड़ी देख के कोई काम नहीं करता था, टाइम देख लिया जाता था, सूर्योदय हुआ सूर्यास्त हो गया, मध्याचल हुआ विश्राम कर लिया, कोई घड़ी देख के काम नहीं करता था। आजकल तो बैल जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी मन में शांति नहीं। इतना रुपया इकट्ठा होने के बाद भी मन में संतोष नहीं, और कमा ले और कमा ले और कमा ले, पूरा ही नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है जानते हो? हम लोगों ने अपने जीवन की चर्या बदल दी है, अपने जीवन जीने का सिद्धांत बदल दिया है। पहले के लोग बड़े होने के बाद छोटे बन करके रहते थे, आजकल के लोग छोटे होने के बाद बड़ा बन के रहते हैं, इसलिए समस्या करते। कमाई कितनी है? बोले 20-30 हजार रुपया महीना। चलना किसमें है? बोले मोटरसाइकिल से नहीं, साइकिल से नहीं, किसमें चलना है? बोले फॉर्च्यूनर चाहिए, खेत बेच करके फॉर्च्यूनर खरीदे। अब बोलते हमारे पास पैसा नहीं है तो काहे को मकान बनाया इतना बड़ा, काहे को फॉर्च्यूनर गाड़ी कर्जे में उठा के ले आया? जब तेरी हैसियत नहीं थी, तेरी कमाई 1 रुपया है तो तू 10 रुपया उधार क्यों लिया? सारी समस्या का जड़ यही है, व्यक्ति छोटा होते हुए भी बड़ा दिखना चाहता है। ऐसा नहीं, ये उल्टा क्रम है। व्यक्ति बड़ा होने के बाद भी छोटा दिखना चाहिए। सच बताइए, जो छोटा होने के बाद बड़ा दिखेगा वो समस्याओं से घिर जाएगा, और जो बड़ा होने के बाद छोटा दिखेगा वो समस्याओं से उबर जाएगा। ये सूर्य चंद्रमा आप देखते हो ना, क्या ये सूर्य चंद्रमा इस नक्षत्र मंडल में, इस अंतरिक्ष में, इस आकाश में ये सबसे बड़े हैं? नहीं, इनसे भी बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों सूर्य एक एक ग्रह में, एक एक तारे में, एक एक नक्षत्र में समा जाए। इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र इस ब्रह्मांड में विद्यमान है। लेकिन सच बताओ, किसी ने आज तक बुध ग्रहण सुना क्या? किसी ने आज तक शुक्र ग्रहण सुना क्या? बृहस्पति ग्रहण सुना क्या? शनि ग्रहण सुना क्या? ये भी सब बड़े बड़े स्वरूप में है, लेकिन इनको ग्रहण नहीं लगता। अरे ध्रुव तारा इतना बड़ा है, 1 करोड़ सूर्य समा जाए ध्रुव में, ध्रुव तारे इतना बड़ा ध्रुव स्वरूप है, लेकिन उस ध्रुव को आज तक ग्रहण नहीं लगा। उसका कारण क्या है जानते हो? एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र यरुसूर। ये संसार का नियम है। दुख किसको मिलेगा? जो अपने आप को बड़ा समझेगा। सुख किसको मिलेगा? जो अपने आप को छोटा समझेगा। ये तारा और चंद्र, ये चंद्रमा और सूर्य छोटे होते हुए भी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, परिणाम स्वरूप समस्या में पड़ जाते हैं। बड़े बड़े दुख सहत हैं, छोटे दुख से दूर, तारे न्यारे रहत हैं, ग्रसत चंद्र यरुसूर। तारे बड़े होने के बाद भी छोटे बन के रहते हैं, परिणाम स्वरूप उनको कभी ग्रहण नहीं लगता, उनको कभी राहु और केतु नहीं सताते। और ये सूर्य चंद्रमा छोटे होने के बाद भी इतने बड़े बड़े बन के दिखते हैं। साल में एक बार पहुंचता है राहु और केतु, और पकड़ करके ले मुक्का मुक्का लगाते हैं, बेचारे रोते हैं, चिल्लाते हैं सूर्य और चंद्रमा, है कि नहीं? और उनके कारण धरती के लोग भी दुखी हो जाते हैं। बोले सूर्य भगवान को सूदक लग गया है, ग्रहण लगा है, ये लोग भी बेचारा खाना पीना छोड़ करके बैठ करके भगवान का नाम जपना शुरू कर देते हैं। जल्दी हे सूर्य नारायण, हे नारायण, सूर्य नारायण को जल्दी मुक्त कराओ, राहु और केतु के प्रहार से मुक्त करो। सारी समस्या का जड़ छोटे होने के बाद भी अपने आप को बड़ा बनाना। जितनी तुम्हारी हैसियत उससे थोड़ा एक कदम पीछे होकर के अपनी क्षमता से ऊपर काम करोगे, हमेशा कष्ट में रहोगे, याद रखो, हमेशा दुख भोगोगे। जितना संसाधन उपलब्ध है उतने संसाधन में जीवन निर्वहन का अभ्यास करो।
दुखी नहीं हो गए। कोरोना काल में कोई गरीब नहीं मरा, याद रखना। मरे कौन लोग जानते हो? अरब खरब। कलकत्ता के एक बहुत बड़ा व्यापारी 10वें मंजिल से कूद के मर गया, हमारे परिचय का था। क्यों मरा जानते हो? उसको जैसे ही पता लगा कि 2 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया है, अब कोई काम नहीं हो सकता, कोई व्यापार नहीं हो सकता, उसके मैनेजर ने कहा साहब 2 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया है, अब कोई व्यापार नहीं हो सकता, 2 महीने में हम लोगों को 9,500 करोड़ का नुकसान होगा। कितने का? 9,500 करोड़। अच्छा, 9,500 करोड़ की कुल संपत्ति थी उसके पास। बोले 500 करोड़ का नुकसान होगा 2 महीने में। कितना? 500 करोड़। उसने जैसे सुना कि 500 करोड़ का नुकसान होगा, वो सदमे में आ गया। वो 10वें मंजिल से कूद के मर गया। सोचो, 500 करोड़ का नुकसान होने के बाद भी उसके पास 9,000 करोड़ की संपत्ति बचती। कितने की? 9,000 करोड़ की संपत्ति बचती। 9,000 करोड़ में तुम्हारा रीवा शहर खरीद लिया जाएगा, इतना होता है रुपया। 9,000 लोगों के पास 1-1 करोड़ होगा तो 9,000 करोड़ होगा। 9,000 लोगों की संपत्ति उसके अकेले के पास थी। 500 करोड़ का घाटा वो सह नहीं पाया। उसने 500 करोड़ को देखा, 9,000 करोड़ ज्यादा बचा है ये नहीं देखा, कम गया है उसको देखा और कूद करके मर गया। ये है बड़े बन करके छोटे बन करके, छोटे होते हुए बड़े बन करके दिखने वाले लोगों की समस्या। ये जितने बड़े बड़े लोग हैं इनको और ज्यादा दरिद्री सवार है। बहुत बड़े बड़े लोगों के घर जाना हुआ है, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ। ये बात बोलने में बिल्कुल संकोच नहीं होता कि एक गरीब आदमी का हृदय जितना विशाल होता है, अमीर आदमी का उतना हृदय विशाल नहीं होता, क्योंकि उनके ढकोसले ज्यादा है। उनको और ज्यादा टेंशन है कि हमारा स्टैंडर्ड बना रहे, हमारे आगे पीछे प्रोटोकॉल में फॉलो की गाड़ी चलती रहे। हम एक बार फरारी में बैठ चुके हैं, रेंज रोवर में, तो फॉर्चूनर में न बैठे बेइज्जती हो जाएगी। और गरीब आदमी को क्या हो, तो मोटरसाइकिल में बैठा है, उसके लिए तो टॉर्टिका मिल जाए तो खुश है कि नहीं? एक तो स्विफ्ट डिजायर मिल जाए तो वो खुश है। भैया जो साइकिल में चल रहा है उसे पैदल चलने और मोटरसाइकिल चलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी, लेकिन जो हवाई जहाज में चल रहा है उसे धरती में 2 करोड़ रुपया के कार में चलने में शर्म आती है। समझ में आई कि नहीं बात? इसलिए हमेशा अपने आप को छिपा के रखो। जब छिपा के रखोगे तो भगवान तुम्हारे साथ चलेंगे।